विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन गहमा गहमी से भरा रहा। सदन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों और आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। दोनों ही तरफ से तंज के साथ हमलों की बौछारें हुई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सरकार की उपलब्धियां सभी के बीच रखी, तो वहीं सपा नेता शिवपाल यादव के बहाने सपा पर निशाना भी साधा। योगी अखिलेश आमने सामने दिखाई दिए। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से बयानों की जमकर बारिश हुई। आरोप प्रत्यारोप की शब्द वर्षा के बीच नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, तो जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक एक आरोप का सिलसिलेवार जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, बिजली, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है। मेरठ का हवाला देते हुए कहा, अपराधी घर में घुसकर बेडरूम में जाकर गोली मार रहे हैं। और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन चार से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। अपने संबोधन में सपा मुखिया ने खेती किसानी, गरीब मजदूर, पिछड़ों का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। जातीय जनगणना को लेकर भी अखिलेश ने सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन आपस में टकरा रहे हैं। कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज कसा। कहा, हमारे एक साथ की ऑर्बिट बदल गई है। कभी चल सन्यासी मंदिर में कहने वाले आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है? वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अखिलेश यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया। सबसे बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता विपक्ष की नीतियों और नीयत को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। 2024 के चुनाव में विपक्ष पूरी तरह साफ हो जाएगा। दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे, और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के हर वार पर पलटवार किया। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की कविता के माध्यम से सीएम योगी ने कहा, चांदी के चम्मच से खाना खाने के आदी लोग गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना,
ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को चाचा शिवपाल की ना तो कोई फिक्र है और न ही कद्र। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति बीजेपी की पूरी सहानुभूति है। क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। चर्चा के दौरान प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार का पक्ष रखा। कहा, प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। स्थिति के अनुसार कार्रवाई होगी और जहां जहां मदद की जरूरत होगी सरकार अन्नदाता की मदद के लिए वहां खड़ी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हुई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मानसून सत्र का आखिरी दिन हंगामा भरा रहा। सदन में अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों और आरोपों का जवाब दिया। एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, उसका जवाब भी दिया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चंचल कुमार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। चंचल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे थे अखिलेश यादव। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों लगता है आप लोगों को चाल चरित्र और चेहरा खराब है भारतीय जनता पार्टी का? जिस वादे के साथ आए थे वो वादा पूरा नहीं कर रहे। पार्टी का चाल चेहरा ये है, आपके नेता ने बोला कि झूठ बोलने वाले छोड़ो। आपको याद होगा आगे मुख्यमंत्री जी से एक टॉपिक पे मुद्दे के बाद आज जो पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री से, क्या वो ये बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 मेडिकल कॉलेज बना रहे, मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहे पूरे? आज देखा होगा इसी कोरोना पीरियड में हजारों हजार की संख्या में लोग मौत होना, और ऐसा माहौल था उस समय कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, स्ट्रेचर नहीं था, लोग घर में ही मर गए थे लोग। और ये सरकार ने क्या सीखा, क्या काम करने की कोशिश? आज हालत ये है। नहीं तो कोरोना काल कब था ना सर, ये बताइए ना, कोरोना काल कब था? कब कोरोना आया था? कब कोरोना से हालात खराब थे? कब कोरोना से दिक्कतें लोगों को हो रही थी? उसके बाद तो चुनाव हो गया ना, जनता ने अपना फैसला सुना दिया कि योगी सरकार की जो नीति थी, रीति थी, वो पसंद आई या नहीं आई। फिर उसके बाद कोरोना का मसला कहाँ से आ गया फिर से? नहीं, आपने बहुत सही वाजिब सवाल किया। हाँ। आपने देखिए कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पीरियड बंद नहीं है, ये मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो। और ये बात क्या हम सवाल, ये आप सोचो क्या सवाल ये गौर नहीं है? हाँ। आप जो ये बता रही हैं कि जो है कोरोना की जनता ने, अब आप अगर चुनाव जीत जाओगे क्या सवाल बंद हो जाएंगे? क्या जनता की समस्याएं बंद हो जाएंगी? तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं बता दीजिए ना, चुनाव कैसे जीते जाते हैं? जनता ही तो अपना फैसला सुनाती है ना। चुनाव जीतना ही पैमाना है, आप मुझे बताइए ना। चुनाव जीतना ही पैमाना है पार्टी के लिए, तो आपके लिए क्या पैमाना है? किसके लिए, किस लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? चुनाव के मद्देनजर आप लोग क्यों इतना ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? अरे सक्रिय आपको दिखाई नहीं देता है, जो आप लोग सत्ता की पट्टी लगा रखे हो आप पे, वो आपको पट्टी हटानी पड़ेगी। ये कैसे पता आपको कि सत्ता की पट्टी लगा रखी है? आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा। मैंने आपको नहीं, जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, सवाल के जवाब दीजिए, आरोप मत लगाइए हमें, हम पर तो खास तौर पर नहीं। सवाल के जवाब दीजिए सर, सवाल के जवाब दीजिए ना।
हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आपको बात को। अरे मगर इंटरेस्टिंग सुन लीजिए। सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ। आप बताओ, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये जुमलेबाज जो इससे अगर पूछा जाए, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा जनसंघ मित्रा पार्क बनाया, लैंड सफारी बनाई। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर स्टेडियम, मामूल का प्लांट, पराग का प्लांट, डेयरी के बड़े बड़े काम किए। आपने देखा होगा इसी लखनऊ के अंदर, आप आगे बोलो, स्थानीय अवध के दर से स्थानीय अवध बनाए गए अवध से गुलाम बनाया, और आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो है 200 बेड का मात्र अस्पताल बनाया, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। पूरे हिंदुस्तान में इनकी सरकार 9 सालों से है। आप मुझे बता दो कोई कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए होंगे? ठीक है महेश जी, जवाब दीजिए। देखिए ये बात तो इनकी है ही, साथ ही साथ नफरत, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे थे। कह रहे थे आए तो बड़े, ठीक है, सुन लिया। अब आए तो बड़े बड़े वादों के साथ थे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाते, कुछ नहीं कर पाए। कह रहे नफरत, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये चरम पर है। आप कहते हो उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, कैसे बना दिया? अरे बता तो रहा हूं मैं। सबसे बड़ी तो बात यह है, अखिलेश जी के जो एक विपक्ष के नेता के नाते जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वो भी अब समझाने के काम जो है कुछ हद तक मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज उनकी जो भूमिका जिस तरह की बनी हुई है सपा प्रमुख के नाते और विधानसभा के विपक्ष के नेता के नाते, आज वो हम पे आरोप इन्होंने ये लगाया कि कानून व्यवस्था की कोई विधि व्यवस्था जो है वो चरमरा गई, किसानों के ऊपर कोई बात नहीं हुई। नेहा जी, 13 ऐसा अध्यादेश था जिसके ऊपर बिल आया, उसमें कृषि उत्पादन मंडी बिल भी था, उसमें विधि व्यवस्था के संशोधन का भी बिल था, लेकिन अखिलेश यादव के एक शब्द भी कहीं विधानसभा में न सुनाई दिए, न वो बता सकते हैं, न वो कोई उनके सुझाव आए, न सपा ने कोई ऐसा प्रयास किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि नया कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। इसी प्रकार से हमारे ये जो मित्र कह रहे हैं कि मेडिकल की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज अध्यादेश, ये सारी चीजें बिल इस विधानसभा में इंट्रोड्यूस हुई, और सपा का कोई भी ऐसा व्यक्ति कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा आपने की थी? आपने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी फिर से तो हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने? बिल्कुल 23 से ऊपर का जो है हमने प्रोविजन किया था, उसमें 13 के आसपास जो है पहुंच चुके हैं। 10 जो है उसके लिए जो है फंड व्यवस्था सारी चीजें जो है ऑलरेडी प्रोविजन है। आंकड़ा तो ज्यादा था, उससे बड़ी बात यह, आंकड़ा तो ज्यादा था, 13 तो आपने खोल दिए होंगे, लेकिन आंकड़ा तो ज्यादा था। आप मुझे बताइए, हम तो खोल रहे हैं ना, हम कुछ कर रहे हैं ना, हमारे पास जो सामर्थ्य है, हम कह रहे हैं कि हमारी जो, आप कह रहे हैं कि आप हमारे पास जो है जो अर्थव्यवस्था है वो इस लायक नहीं है कि हम क्लेम कर सके कि हम जो है उत्तर प्रदेश को कहीं प्रगति के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, या कानून व्यवस्था हमारी ठीक है, उसकी वजह से आज कहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब हम जो है कृषि उत्पाद के लिए एक बड़ी मंडी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमने इतनी अच्छी कर दी, और अखिलेश यादव कह रहे कानून व्यवस्था ऐसी है कि सरेआम गोलियां चल जाती है, पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो एक घटना घटी है मेरठ में, जिसके ऊपर जो है उन्होंने इतनी हाय तौबा मचाई है। आप सोचिए, जो आदमी बुलेट के बलबूते पे चुनाव जीतता हो, जो अपराधियों के बलबूते पे चुनाव जीतता हो, जो आतंकवादियों का साथ देते हुए चुनाव जीतता हो, जो तुष्टीकरण के नाम पर चुनाव जीतता हो, जो मुसलमान कहते हुए चुनाव जीतता हो, जो हिंदुओं के नरसंहार करके चुनाव जीतता हो, ऐसी पार्टी आज एक जो घटना घटी है उसके ऊपर जो है तत्काल वैसा नहीं हुआ है जैसे अतिक मतलब आप ये कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का आरोप तो आप लोगों पे लगता है, लेकिन काम ये करते हैं, नफरत फैलाने का काम ये करते हैं, दंगे कराने का काम ये करते हैं क्या? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दुर्दांत लोगों का आप हिस्ट्री निकालिए, हिस्ट्री सीटर जितने सपा के रहे हैं, जो उनके विधायक बने, उनके कई सांसद बने, आप अतिक का ही उदाहरण लीजिए। 25 साल तक उस आदमी के ऊपर 100 मर्डर केस का जो है चार्जशीट ही फाइल नहीं हुआ, उसको जेल कभी गया ही नहीं,
तो हत्या करो और बाहर रहो, मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। अपराध करो और बाहर रहो, ऐसा हम ऐसा माहौल नहीं बना रहे उत्तर प्रदेश में जो कभी बना था। नहीं तो ये लोग अगर जो ये है, कहा जा रहा है कि बहन लॉ एंड बेटियां ऑर्डर बाहर खराब नहीं है, निकलती थी। बहन बेटियां लॉ एंड हम और आप ऑर्डर नहीं निकल सकते लॉ एंड थे। ऑर्डर का जिक्र किया जा रहा है, तो वो अतीक और अशरफ को भी याद कर लीजिए, सरेआम गोलियों से भून दिया गया था पुलिस कस्टडी में। अब बताइए इस तरह के अगर बिल्कुल मामले सही है। सामने आएंगे तो आप किस तरह के दावा बिल्कुल सही करेंगे है। कि लॉ आप एंड ऑर्डर अगर- ठीक है। मैं नहीं, आती हूँ आप- आती हूँ, एक ब्रेक लेना है मुझे। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं चंचल जी का। चंचल जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले अभी महेश जी कर रहे थे, कह रहे हिंदुओं का नरसंहार करने का काम आपने किया। आप कहते हैं नफरत का काम फैलाने का भारतीय जनता पार्टी करती है। कह रहे बेरोजगारी आपके शासनकाल में कितनी थी, वो आंकड़ा उठा के देख लीजिए। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितना था, वो भी देख लीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलने में सोचती थी, उस बात को भी समझ लीजिए। कह रहे आरोप लगाने से पहले कम से कम अपने गिरबान में तो झांकना चाहिए ना। एक एक बात का जवाब दूंगा, बड़ी धैर्य से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने क्या काम किया है। अगर इनसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बताओ कि आप, जैसे हम लोगों ने 1090 वुमेन पावर लाइन, महिला सशक्तिकरण के लिए, आज अगर एक बहन के साथ घटना घटती है उसको थाने नहीं जाना पड़ता है। एक ऐसा कॉल सेंटर बनाया कि उसको डायरेक्ट फोन करने के घर पुलिस पहुंच जाती है। उसकी व्यवस्था डायल 100 फोन उठाया जाता था, नाम बदल गया, फोन उठाया जाता था क्या? 1090 पे फोन उठाया जाता था क्या? चेक कर लीजिएगा। आज की हालत इनसे पूछिए ना, सुनिए। और ये इतनी प्रभावी तरीके से काम करती थी। अगर आप डायल 100 की बात करिए, मुख्यमंत्री ने क्या नाम बदल दिया, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहता नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अभी बात उन्होंने बोला भी था। दूसरी बात इन्होंने बात कही कि मेडिकल के क्षेत्र में जो बात कर रही थी, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 75 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए, और हमारे वर्मा जी कहते हैं हमने 13 बना दिए। भाई मेरे अगले दिन उसका प्रवक्ता पद पर रहो ना आप, क्योंकि आपकी पार्टी में झूठ की परिपाटी है। झूठ बोलने को सिखाया जाता है कि कह रहे आंकड़े बदल जाते हैं, अब तुम्हें अच्छी बोलो, सत्ता पाने के बाद आंकड़े बदल जाते हैं। यस, आंकड़े बदल जाते हैं। क्या दूसरी बात बताता हूँ आपको, आप देखिए, मैंने बताया कि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार में बड़े बड़े काम किए। आप जिस ऑफिस में मुख्यमंत्री बैठते हैं, लोक भवन की बिल्डिंग है, आप आगे बढ़ोगे लिबर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग है, केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई, 100 बेड का रामसागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया, आपको लोग बंधु आसियाना में 100 बेड का आपको 300 बेड बनाया, और आप आगे बढ़ोगे तो 200 बेड का मातृ अस्पताल बनाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ महेंद्र वर्मा जी से कि कोई एक 50 बेड का अस्पताल बता दे लखनऊ के अंदर। इसी लखनऊ के अंदर आज हालत यह है, केजीएमसी के अंदर 50 बेड का अस्पताल नहीं बना पाते हैं। केजीएमसी के अंदर कहीं कोई एक बेड नहीं मिलता है, कोई एक स्टेशन नहीं मिलता है। और आपके चयन के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, कह रहे हिंदुओं का नरसंहार करने का काम आप लोगों ने किया था, आपके शासन में हुआ था, उस पर तो जवाब दीजिए। आप दंगे फैलाने का काम करते हैं, आप कह रहे नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कह रहे आप लोग ये काम करते थे। सुन तो लो पहले आप, इतना तो आप उसके बीच में नहीं बोलती है बीजेपी के लोगों के बीच में। सुनिए, सवाल ही पूछ रही हूँ सर, इतना बुरा लग रहा है कि आपके सवाल पूछना। अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, पूरी बात तो जान पाएंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट के अंदर इनके एमएलसी जाते इलाज कराने के लिए, उनके लोगों को इलाज नहीं हो पाता। आज उनके प्रेसिडेंट को सस्पेंड किया गया, आप पेपर देखिए, आपको चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। इनके मामलों की सुनवाई नहीं है, आम जनता की तो बात ही छोड़ दो। अब आता हूँ, आपने दंगे की बात कर लो। आपको सोनभद्र का उम्भा कांड याद होगा, सहारनपुर में जो इंस्पेक्टर की हत्या हुई, बड़े कांड हुए, कानपुर का दंगा आपको याद होगा। अभी इलाहाबाद के अंदर कईयों दिन तक कर्फ्यू जैसे माहौल है, महीनों भर। और आप बताइए पुलिस कस्टडी की बात छोड़ दो, आप जज के सामने जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना सर। जो आप सोच के आए हैं वो नहीं सुनना ना, जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब बारे में बताना चाहिए ना। जो सवाल पूछ रही है अपनी भूमिका के बारे में बताओ ना, कि आपने किस तरह से विपक्ष के नेता के नाते किस तरह की आपने बात रखी, क्या ऐसी बात रखी जो जनहित में थी, जन कल्याण में थी। आप उसको कुछ बताएंगे, समझाएंगे। ये खाली बकवास करने से तो बात नहीं बनेगी। दूसरे आदमी को आरोपित कर देने से या कटघरे में खड़ा कर देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे ना। आपकी पार्टी जो है बड़ी नहीं हो जाएगी। आपकी पार्टी तब बड़ी होगी जब आप जन समस्या के बारे में कहीं फोरम पे कोई बात कहे होंगे और आज चैनल पे आके बताएंगे। ये भी आपको समझाना पड़ रहा है। आप नवजात शिशु की तरह बात कर आपने रहे हैं। कितने बनवाए थे तो बता दीजिए चंचल जी, कितने मेडिकल अस्पताल बनवाए थे बताइए ना। अरे अभी क्या सुन रही थी? अरे आपने कितने अस्पतालों के नाम लेके बताए मैंने। आप बच्चे की तरह बात कर रहे हैं यार, बचकानी बात कर रहे हैं। चलिए आप ठीक कम है। से कम ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में
नेहा जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज अखिलेश यादव जी ने जिस कानून व्यवस्था का वास्ता दिया, जिस किसान का वास्ता दिया, आज उसका बिल जो है जब विधानसभा में पेश हुआ तो कम से कम अपराध नियंत्रण संशोधन बिल, आप कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। क्यों? आप कृषि विपणन बिल, उत्पादन मंडी समिति संशोधन बिल आ रहा है, किसानों के ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कारण क्या है? सर, कौन किस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, किस पे नहीं, और कौन किस तरह के वादे करके सत्ता पर काबिज हुआ है और कौन नहीं, जनता सब समझ रही है। आने वाले वक्त में भी जवाब देगी और ये भी देख रही है कि विपक्ष की कितनी भूमिका होनी चाहिए और कौन अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा रहा है या नहीं, किसको मौका देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जनता जनार्दन है, आने वाले वक्त में जवाब दे देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।